Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 12 मैथमेटिक्स टीचर. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे. तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे पास है एग्जांपल नंबर 7. इवैल्यूएट इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर ax इनटू cos bx dx. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं. इंटीग्रल f ऑफ x इंटू जी प्राइम ऑफ x dx दिस इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ x माइनस इंटीग्रल g ऑफ x इंटू f प्राइम ऑफ x dx प्लस c. अब अगर यहाँ पे हम कंसीडर करें कि g प्राइम ऑफ x हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और f ऑफ x सेकंड फंक्शन है, तो राइट साइड पे है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस देन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन. तो ये है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं. तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं f ऑफ x है हमारे पास e रेज़ टू द पावर a x के इक्वल एंड g प्राइम ऑफ x this is equal to cos bx. then f प्राइम ऑफ x हमारे पास आ जाएगा a इंटू e रेज़ टू द पावर ax एंड g प्राइम ऑफ x की अगर इंटीग्रेशन की जाए तो आ जाएगा g ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू cos bx की इंटीग्रेशन होती है sin bx ओवर b. thus इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर ax इंटू cos bx dx दिस इज इक्वल टू. अब यहाँ पे cos bx हम कंसीडर कर रहे हैं फर्स्ट फंक्शन और e रेज़ टू द पावर ax है सेकंड फंक्शन. तो इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन है साइन bx ओवर b इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़. तो यहाँ पे e रेज़ टू द पावर ax एज इट इज़ आ जाएगा. देन आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड दैट इज साइन bx ओवर b इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन. तो e रेज़ टू द पावर ax का डेरिवेटिव है हमारे पास a इंटू e रेज़ टू द पावर ax. देन आ जाएगा dx दिस इज इक्वल टू 1 ओवर b इंटू e रेज़ टू द पावर ax इंटू साइन bx माइनस a ओवर b इंटू इंटेग्रल e raised to the power ax into sin bx dx. This is equation number 1. Next term e raised to the power ax into sin bx की इंटीग्रेशन करेंगे by parts. इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल e raised to the power ax into sin bx dx by parts. अब यहाँ पे हम sin bx को कंसीडर करेंगे फर्स्ट फंक्शन एंड e raised to the power ax को कंसीडर करेंगे सेकंड फंक्शन. तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल e रेज़ टू द पावर ax
into sine bx dx. This is equal to इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. तो साइन बी एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज. तो सेकेंड फंक्शन है ई रेज टू द पावर ए एक्स, तो वो एज इट इज आ जाएगा. देन आ जाएगा माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस बी एक्स over b into डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन. तो e रेज टू द पावर ए एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा a इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स. देन आ जाएगा dx प्लस c1. और यहाँ पे ये जो c1 है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर b इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स. देन आ जाएगा प्लस ए ओवर बी इंटू इंटेग्रल ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स प्लस c1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट टर्म इंटेग्रल ई रेज टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स इन 1. तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर बी इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स माइनस ए ओवर बी इंटू इंटेग्रल ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर बी इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस ए ओवर बी इंटू इंटेग्रल ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स प्लस c1. This is equal to 1 over b into e raised to the power ax into sine bx plus a over b square into e raised to the power ax into cos bx minus a square over b square into integral e raised to the power ax cos bx dx. then आ जाएगा माइनस a over b c1. अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये जो माइनस a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इंटू इंटेग्रल e रेज टू द पावर ax इंटू कॉस bx dx है, इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे. अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा इंटेग्रल e रेज टू द पावर ax cos bx dx. देन आ जाएगा प्लस a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इंटू इंटेग्रल e रेज टू द पावर ax cos bx dx. दिस इज इक्वल टू 1 over b into e raised to the power ax into sine bx plus a over b square into e raised to the power ax into cos bx minus a over b c1. अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है इंटेग्रल e रेज टू द पावर ax
इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स आ रहा है कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटू इंटेग्रल e raised to the power ax into cos bx dx. This is equal to 1 over b into e raised to the power ax into sin bx plus a over b square into e raised to the power ax into cos bx minus a over b c1. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटू इंटेग्रल ई रेज़ टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर बी इंटू ई रेज़ टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस ए ओवर बी स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस bx minus a over b c1. नेक्स्ट हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर b स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल e रेज़ टू द पावर ax cos bx dx. दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर into 1 over b into e raised to the power ax into sin bx plus a over b square into e raised to the power ax into cos bx, then आ जाएगा minus a over b c1. This is equal to b square over a square plus b square into 1 over b into e raised to the power ax into sin bx plus a over b square into e raised to the power ax into cos bx, then आ जाएगा minus b square over a square plus b square into a over b c1. नेक्स्ट हम बी स्क्वायर को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ई रेज़ टू द पावर ए एक्स को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ई रेज़ टू द पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी इंटू साइन बी एक्स प्लस ए इंटू कॉस बी एक्स. देन हमारे पास आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए ओवर बी c1. अब हमारे पास ए और बी दोनों ही कॉन्स्टेंट्स हैं, तो माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए ओवर बी इंटू c1, ये पूरा एक कांस्टेंट ही होगा, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं c के इक्वल. तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल e रेज़ टू द पावर ax इंटू कॉस bx dx. दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू b इंटू साइन bx प्लस a इंटू कॉस bx, देन आ जाएगा प्लस c. ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी की जा सकती है, तो वो भी करेंगे यहाँ पे. अब हम a को पुट करेंगे r इंटू कॉस थीटा के इक्वल और b को पुट करेंगे r इंटू साइन थीटा के इक्वल. इफ वी पुट a is equal to r into cos theta and b is equal to r into sin theta,
तो बेसिकली यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा आर स्क्वायर के इक्वल, एंड दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास b ओवर a आ जाएगा r इंटू साइन थीटा ओवर r इंटू कॉस थीटा के इक्वल। अब यहाँ पे r के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो हमारे पास टैन थीटा आ चुका है b ओवर a के इक्वल। तो यहाँ पे अगर थीटा फाइंड किया जाए तो वो आ जाएगा टैन इनवर्स ऑफ b ओवर a। अब हमारे पास a इंटू कॉस बी एक्स प्लस b इंटू साइन बी एक्स आ जाएगा। a की जगह आ जाएगा r इंटू कॉस थीटा और b की जगह आ जाएगा r इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा r इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस बी एक्स प्लस r इंटू साइन थीटा इंटू साइन बी एक्स। दिस इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे r आ रहा है कॉमन, तो r को कॉमन लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस बी एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस साइन बी एक्स इंटू साइन थीटा। We know that cos alpha minus beta, this is equal to cos alpha into cos beta plus sin alpha into sin बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे है हमारे पास बी एक्स और बीटा की जगह पे है थीटा। सो ए इंटू कॉस बी एक्स प्लस बी इंटू साइन बी एक्स, दिस इज इक्वल टू आर इंटू कॉस बी एक्स माइनस थीटा। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे r की जगह हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस बी एक्स माइनस थीटा हमने फाइंड किया हुआ है टैन इनवर्स ऑफ b ओवर a के इक्वल। सिंस r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर and theta is equal to tan inverse of b over a. So the answer can be written as integral e raised to the power ax into cos bx dx, this is equal to e raised to the power ax over a square plus b square into square root of a square plus b square into cos bx minus tan inverse of b over a, then आ जाएगा plus c, and this is equal to e raised to the power ax over a square plus b square raised to the power 1 minus 1 over 2 into cos bx minus tan inverse of b over a plus c, and this is equal to e raised to the power ax over square root of a square plus b square into cos bx minus tan inverse of b over a plus c. Thus integral
e raised to the power ax into cos bx dx. This is equal to 1 over square root of a square plus b square into e raised to the power ax into cos bx minus tan inverse of b over a plus c. So this is the final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कुछ और एग्जाम्पल्स को करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।